साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से डीए की जो स्वीकृति हुई है अर्थात महंगाई भत्ता की जो स्वीकृति हुई है उसी से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। बिहार सरकार वित्त विभाग की ओर से दिनांक 15/11/2024 को एक संकल्प पत्र जारी किया गया है और उस संकल्प पत्र में विषय रखा गया है कि सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षण वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 1/7/2024 के प्रभाव से 50% से बढ़ाकर 53% डीए की स्वीकृति की गई है। प्रारंभ में जो 50% डीए प्राप्त होता था वह 1/1/2024 से प्रभावी था, यानी कि उसी दिन से देय था, लेकिन अब जाकर के 1/7/2024 से 53% डीए रहने वाला है। मिला जुला करके देखा जाए तो 3% की वृद्धि हुई है। इसी 3% की वृद्धि के आधार पर कर्मचारियों का वेतन स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा उसकी भी जानकारी हम लोग संक्षिप्त रूप से करेंगे। और इस बात से हम लोग भली भांति अवगत हैं कि राज्य सरकार भी अपने सरकारी सेवकों को महंगाई भत्ता की स्वीकृति केंद्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रहती है। तो वह जो पत्र बिहार सरकार वित्त विभाग की ओर से दिनांक 15/11/2024 को जारी हुई है, उस पत्र में और क्या मुख्य बातें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद वेतन स्ट्रक्चर मूल वेतन हम लोग मान करके चलेंगे, उसमें क्या क्या ऐड होगा और जो अंततः सैलरी प्राप्त होती है वह किस प्रकार से प्राप्त होगी उसका भी हम लोग संक्षिप्त अध्ययन कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग लेटर का अध्ययन करते हैं। इस बात को समझ लें कि 53% की जो महंगाई भत्ता वृद्धि हुई है उसके बाद किन्हीं व्यक्ति का किन्हीं कर्मचारी का यदि बेसिक पे कुछ हो तो उस बेसिक पे के आधार पर कितना सैलरी ऐड होगा। स्पष्टता के लिए बोर्ड पे हमने पहले से लिख करके रखा है, कम समय में इसे हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो किसी व्यक्ति का जो कि राज्यकर्मी है, बिहार सरकार या कोई भी कहीं भी हो, तो बेसिक पे यदि उनका 25,000 रुपया है और डीए में बेसिक पे को मूल वेतन कहा जाता है। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल करके समझेंगे, जो कि प्रारंभिक दौर में यदि इसको देख रहे हैं तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बेसिक पे कहने का अर्थ हो गया कि इसे हिंदी में मूल वेतन कहेंगे और किन्हीं का यदि मूल वेतन बेसिक पे 25,000 रुपया है, उसके बाद डीए जिसे डियरनेस अलाउंस कहा जाता है और हिंदी में इसे महंगाई भत्ता कहेंगे। तो यह 53% अभी फ़िलहाल हो चुका है, 1/7/2024 की तिथि से ही लागू होगी। तो 25,000 का यदि आप 53% निकालेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं संक्षिप्त रूप से। 25,000 का 53% इसको आप निकालेंगे तो आपका 13,250 रुपया आएगा। उसके बाद HRA जिसे हाउस रेंट अलाउंस कहा जाता है और हिंदी में मकान किराया भत्ता कहेंगे। तो यदि यह 5% के आधार पर कैलकुलेट हो, यह भिन्न भिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न होता है, यह परिवर्तित होते रहता है। तो 5% के आधार पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 25,000 का 5% आप निकालेंगे तो 1,250 रुपया होगा, यानी कि 1,250 रुपया। उसके बाद मेडिकल चिकित्सा जिसे हिंदी में कहेंगे, यह 1,000 रुपया देय है। तो 25,000, 13,250, 1,250 और 1,000 इन सभी को ऐड करने के बाद टोटल आपका 40,500 रुपया प्राप्त होगा। यह आपकी सैलरी हो गई। लेकिन एनपीएस का भी लाभ दिया जा रहा है। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें भी डिडक्शन होता है, इसकी भी कटौती होती है। तो एनपीएस में 10% की कटौती होगी। तो बेसिक पे यानी कि मूल वेतन और आपका डीए, मूल वेतन 25,000 है और डीए 53% के आधार पर 13,250 होता है। तो बेसिक प्लस डीए
का 10% आपका डिडक्शन होगा। तो बेसिक यहाँ 25,000 रुपया है, डीए आपका 13,250 रुपया बनता है। दोनों को आप ऐड करेंगे तो 38,250 होगा। इसका 10% आप निकालेंगे तो 3,825 रुपया यह डिडक्शन होगा, यानी कि इसकी कटौती होगी। तो आप देखिए कि आपकी सैलरी बन रही थी 40,500 रुपया, तो 40,500 रुपया में 3,825 एनपीएस में कटौती होगी और आपके हैंड में यानी आपको प्राप्त हो जाएगा 36,675 रुपया। अब टोटल बेनिफिट, टोटल लाभ कितना प्राप्त होगा? तो 40,500 रुपया आपको प्राप्त हो रहा था, इसी में कटौती हुई एनपीएस। लेकिन गवर्नमेंट की ओर से जो एनपीएस की राशि देय होती है, आपके टोटल में जो ऐड होगा वह 14% होगा। तो फिर उसी प्रकार बेसिक प्लस डीए इसका 14% आप निकालेंगे तो बेसिक आपका 25,000 रुपया वहाँ पे है। उसके बाद डीए 13,250 होता है, तो दोनों ऐड करेंगे तो 38,250 होगा। इसमें 14% आप निकालेंगे तो 5,355 रुपया यह सरकार की ओर से देय होगी। तो अब टोटल बेनिफिट की लाभ करें, टोटल प्रॉफिट की लाभ करें, कुल लाभ का, तो 40,500 यह जो आपका यह प्राप्त हो गया। उसके बाद सरकार की ओर से देय हुई 5,355 रुपया, दोनों ऐड करेंगे तो 45,855 रुपया आपको यह बेनिफिट हुआ, यानी कि कुल लाभ के रूप में कुल राशि प्राप्त हुई। उसके बाद इतनी राशि में जो एनपीएस की कटौती हुई, लेकिन आपको मंथली के रूप में 36,675 रुपया प्राप्त होते जाएगा। लेकिन शुद्ध लाभ की बात करें तो 45,855 रुपया यह राशि आपको प्राप्त होती चली जाएगी। तो इस आधार पे हम लोग मूल वेतन यहाँ पे 25,000 रुपया लिए थे और इसी का अनुकरण करते हुए जिसका मूल वेतन कुछ भिन्न है, 30,000 है या तो और भी कुछ है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करते चलेंगे और अंततः आपके हैंड में कितनी राशि आएगी और कुल लाभ कितना प्राप्त होगा, आप आसानी से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरा मुख्य ध्येय था कि बिहार सरकार वित्त विभाग की ओर से दिनांक 15/11/2024 को जो संकल्प पत्र जारी हुआ था उसमें 50 से 53% डीए किया गया है, उसी चीज़ों को हम लोग समझने के लिए उपस्थित हुए थे और उनको समझते हुए जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है उसकी भी जानकारी प्राप्त किए और उस लेटर का भी हम लोग अध्ययन किए। कभी यदि इसकी आवश्यकता होगी तो इस वीडियो के माध्यम से उस लेटर को भी आप आसानी से ढूंढ सकते हैं और सारी चीज़ों को बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।